वजाअत सकरतुल मौत बिलहक़, और मौत की सख्ती आ गई हक़ के साथ। ज़ालिका मा कुन्ता मिन्हु तहीद, ये वो है जिससे तू भागा फिरता था। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मौत की बड़ी शिद्दत है, मौत की बड़ी सख्ती है। उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ताहिरा मुतहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने जो शिद्दत और सख्ती अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर देखी है नज़ा के वक़्त, उसके बाद मुझे कोई परवाह नहीं है कि किस पर सख्ती आए या किस पर सख्ती ना आए। यानी जो शिद्दत, जो सख्ती मौत के वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आई, फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने नज़ा के वक़्त एक बर्तन पड़ा हुआ था जिसमें पानी था। आप अपना हाथ मुबारक बार बार उसमें दाखिल करते और अपने चेहरे पर मलते और फरमाते ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौति लसकरात, कि मौत की बड़ी सख्तियां हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस तरह बार बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये आलम था। इसलिए उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ताहिरा मुतहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अब किसी और पर सख्ती आए तो फिर उस पर क्या परेशानी है, जबकि अफ़ज़लुल खल्क़ सय्यिदु अल बशर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ये मौत की सख्तियाँ आई हैं। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, ये मौत ने आना ही आना है। इंसान जितना मर्जी जी ले, आखिरकार मौत ही है। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के पास जब मौत का फरिश्ता आया और आकर कहने लगा कि मैं आपकी रूह कब्ज़ करने के लिए आया हूँ, आप मुझे इजाज़त दें, तो जनाब मूसा बड़ी जलाली तबीयत के मालिक थे, तो मौत के फरिश्ते के मुंह पर थप्पड़ दे मारा और वो दोबारा, क्योंकि अंबिया और रसूल अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का ये खासा है कि फरिश्ते उनसे पूछ कर उनकी जान को निकालते हैं। तो फरिश्ता अल्लाह के पास गया, जाकर कहता है या अल्लाह, तूने तो ऐसे बंदे की तरफ भेजा है जो मरना नहीं चाहता। तो अल्लाह ने कहा जाओ, जाकर उसे कहो कि बैल की पुश्त पर हाथ रखे, जितने बाल नीचे आ जाएंगे तो उतने साल और जी लेगा। तो फरिश्ता आया, आकर जनाब मूसा को अल्लाह के बारे में बतलाया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा फिर क्या होगा? तो मौत का फरिश्ता कहता है फिर भी मौत ही है, मौत से मफर नहीं है। तो कहने लगे फिर भी मरना ही है, तो फिर अभी से मेरी रूह को तू निकाल ले। तो वजाअत सकरतुल मौत बिलहक़ ज़ालिका मा कुन्ता मिन्हु तहीद, ये वो है जिससे तू भागा फिरता था। कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, कि ये यकीनन वो मौत जिससे तुम भागे फिरते हो वो तुम्हें आकर रहनी है, वो मौत आकर रहनी है। मेरे मोहतरम भाइयों, इंसान जितना मर्जी जी ले, जितने साल मर्जी, कई 100 साल भी जी ले, आखिर उसने मरना है। मौत से कोई मफर नहीं है। तो लिहाजा इस मौत की फिर तैयारी करनी चाहिए, इस मौत के दिन की सख्ती को याद करना चाहिए। ये बड़ा अजीब मामला होता है जब इंसान पर मौत तारी होती है। अब एक आलम से दूसरे आलम में वो जा रहा है, एक आलम से अब दूसरे आलम में जा रहा है, इसलिए बड़ी शिद्दत वाला मामला होता है। ना मानूस और ना जानी पहचानी जगह की तरफ अब उसने जाना है। अब क्या आलम होगा उस वक़्त बंदे का जब मौत का फरिश्ता सामने बैठा होता है। अल्लाह अकबर, मौत का फरिश्ता उसकी हद्दे निगाह पर बैठा होता है जिसकी मौत का वक्त आया होता है, और इस कदर हौलनाक मामला होता है मेरे अजीज़ भाइयों कि बंदा जो है वो ये भी नहीं बता सकता कि वो फरिश्ता सामने बैठा हुआ है मेरी रूह को कब्ज़ करने के लिए। तो जब वो फरिश्ते आते हैं, ये फरिश्ते दो तरह की सूरतों में आते हैं, दो हालतों, दो कैफियतों में आते हैं। अगर तो मोमिन नेक साले और अल्लाह का
वली है, अल्लाह का मुकर्रब बंदा है, तो फरिश्ते अच्छी शक्ल व सूरत में और इसी तरह खुशबुओं के साथ, अच्छे कफन के साथ आते हैं, जिसमें उसकी रूह को उन्होंने लेकर जाना है, और वो फिर उसके करीब होते हैं और उसको फिर खुशखबरियाँ देते हुए, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती, इन अल्फाज के साथ उसको खुशखबरियाँ देते हैं कि आओ, परेशान होने वाली बात नहीं है, आप अपने रब पे राज़ी थे और आपका रब आप पर राज़ी था, आज अल्लाह की मुलाकात के लिए जाना है। तो मोमिन बंदा जब ये खुशखबरियाँ सुनता है वो खुश हो जाता है, वो अल्लाह की मुलाकात को पसंद करता है और अल्लाह जल्ला जलालुहु उसकी मुलाकात को पसंद करता है। फासिक फाजिर नाफरमान इंतहाई खौफनाक शक्ल में फरिश्ते वही हैं, इंतहाई खौफनाक शक्लें इख्तियार कर लेते हैं फासिक फाजिर की जान को कब्ज़ करने के लिए, रूह को निकालने के लिए, तो उसके पास भी बैठते हैं। फिर जनाब अल्लाह अकबर, मुख्तलिफ तरह से ऐसा फासिक फाजिर जो अल्लाह का बागी होता है, उसकी जान को निकालने के लिए फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो छुपती फिर रही होती है, उनको देख के डर रही होती है, जिस्म में वो जाए पनाह ढूंढ रही होती है, लेकिन अब तो कोई जाए पनाह नहीं है, अब तो भागने की कोई जगह नहीं है। अब फरिश्ते जो है थप्पड़ मार मार के, कुरान के अल्फाज हैं, यदरिबूना वजूहहुम व अदबारहुम, वो मारते हैं उनके चेहरों पर, उनकी पीठों पर मारते हैं और कहते हैं, जालिमों निकालो आज अपनी जान को, आज तुम्हें पता चलेगा किस तरह दुनिया में तकब्बुर करते थे। आज तो बंदे ऐसे अल्लाह के बागी बने बैठे हैं। हम तो कहते थे वो अबू जहल अबू लहब बागी थे, वो फलां, आज के कितने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले बागी बने फिरते हैं, इंसान को इंसान नहीं समझते। ओहदा मनसब मिल गया जनाब, उसको माल दौलत मिल गई, कोई जनाब इस तरह का कोई और मामला हो गया, वो इंसान को इंसान समझता नहीं है। अब पता चलता है फिर जब मौत की सख्ती आती है, उस वक़्त ज़रा भाग के दिखाए, ज़रा नौकर चाकर, उसके मालो मता, उसका कारोबार, उसका बैंक बैलेंस जो है, ज़रा उसको सामने लाए ना, वो उसको बचाए। मेरे मोहतरम भाइयों, इसलिए आजिज़ी इनकिसारी इख्तियार करनी चाहिए और इस दिन की तैयारी करनी चाहिए। मार मार के थप्पड़ उसकी वो रूह निकाल रहे होते हैं। हदीस के अल्फाज हैं, उसकी रूह इस तरह निकलती है कि जिस तरह कांटों वाली टहनी पर कपड़ा जो है वो डाला जाए और उसको फिर खींचा जाए, जिस तरह वो बोटी बोटी हो जाती है ना, टुकड़ा टुकड़ा, इस तरह उसकी रूह को निकाल कर जाते हैं। इंतहाई बदबूदार उनके लिए कफन होता है, उस बदबख्त के लिए उसमें लेकर जाते हैं। अब ऊपर जाता है तो पूछते हैं रास्ते में, ये कौन है? बदतरीन जो उसका नाम होता है वो लिया जाता है और ऊपर उसके लिए आसमान का दरवाज़ा वो खटखटाते हैं, उसके लिए आसमान का दरवाज़ा ही नहीं खुलता, ऊपर से ही नीचे फेंक दिया जाता है। अलियाज़ु बिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। तो इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, ये अल्लाह ने कह दिया, वजाअत सकरतुल मौत बिल हक़, मौत की मदहोशी, मौत की सख्ती हक के साथ आ पहुंची। ये हर एक को आनी है, कोई इससे नहीं बच सकता। अगर कोई मौत की सख्ती से बचता तो किसने बचना था? मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो कोई नहीं बचा। हर एक पर ये मौत का वक्त मुकर्रर है और वक्त मुकर्रर से एक सेकंड भी आगे पीछे इंसान नहीं हो सकता। कभी देखा नहीं आपने कि वो कई बार वो आते हैं मकाते, यानी वो कुछ क्लिप आते हैं, खेल रहे हैं, अब खिलाड़ी है, कितनी वर्जिश है, कितनी उसके पास जनाब वो कुव्वत ताकत है, खेलते खेलते वो बैठ भी नहीं सकता, खड़ा खड़ा ही गिर जाता है, इतनी भी मोहलत नहीं मिलती। असल में अल्लाह दिखाना ये चाहता है कि एक लम्हे के लिए भी ताखीर नहीं होती। ज़ालिका मा कुंता मिन्हु तहीद, बड़े जनाब पैसे थे, बीमार हो गए, कोई बात नहीं, इंसान समझता फिरता है मेरे पास माल है, यहसबु अन्ना मालहु अखलदा, अल्लाह ने बयान किया, वो समझता है कि उसका माल उसे हमेशा रखेगा। कोई बात नहीं, बीमारी आ गई, इधर इलाज ना हुआ यूरोप चले जाएंगे, उधर ना हुआ तो अमेरिका चले जाएंगे। यही कुछ लोगों ने समझा हुआ है माल
اللہ معاف فرمائے۔ اور مال کو کہتے ہیں مال کو برے وقت کے لیے رکھا ہوا ہے، استغفراللہ، اللہ کے لیے یہ چھوڑ دیں یہ باتیں، برے وقت کے لیے مال کو رکھو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ تعالیٰ یہ برے وقت انشاءاللہ لائے گا ہی نہیں۔ ہم نے عجیب ہی ہمارے تماشے ہیں۔ تو بہرحال ذالک ما کنت منہ تحید، طبی طور پہ انسان موت کو ناپسند کرتا ہے، لیکن موت سے مفر نہیں ہے، اللہ نے یہ کھول کر بیان کر دیا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس دن کی تیاری کریں، ایسی تیاری، ایسی خوبصورت تیاری کریں کہ جب وہ لینے والے اللہ کی طرف سے آئیں تو اس وقت آپ کو خوشخبریاں سناتے ہوئے آپ کی روح کو قبض کریں اور کہیں آجو جی، اللہ بھی آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے، آپ بھی اللہ کی ملاقات کے مشتاق ہو۔ ھذا واللہ اعلم وصلی اللہ علی النبی۔